हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल भीम सक्सेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं मैथ्स के कुछ ऐसी ट्रिक जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं इस चैनल पर पहली बार आए तो बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, और वीडियो को अंत तक पूरा देखते रहिए, स्किप मत कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर शेयर कर देना अपने दोस्तों को। ठीक है, देख लीजिए। आज हम बताएंगे स्क्वायर रूट निकालने का, परफेक्ट स्क्वायर का रूट निकालने का सबसे आसान तरीका। आसान कितना आसान है, इसमें तो आपको बहुत हार्ड लगा होगा, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद इतना आसान हो जाएगा आपका कि आप किसी भी, आपको जितना भी होगा 5 अंक का 6 अंक का देगा ना, तो आप इतना आसानी से निकाल दोगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। 2 से 3 सेकंड में ही आप इसका किसी भी स्क्वायर का रूट का वर्गमूल निकाल दोगे। ठीक है, तो देख लीजिए। पहले आपको 1 से 10 तक स्क्वायर पता होना चाहिए। 1 से 10 तक आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। स्क्वायर याद है तो ठीक है, याद तो होगा आप सभी का। ठीक है ना, 1 से 10 तक का स्क्वायर सभी को याद होगा। है नहीं है तो पहले वीडियो डाल चुके हैं हम, देख लीजिएगा स्क्वायर निकालने का ट्रिक। तो इसको देख लीजिएगा कैसे स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, आप 1 से 10 तक स्क्वायर याद रखिएगा तभी ये आसान होगा। ठीक है, और इसमें देख लीजिए इकाई अंक, इकाई अंक किस में आ रहा है? 1 और 9 में, 9 का इकाई अंक 1 आ रहा है। इकाई में कितना है? 9 का स्क्वायर इकाई अंक 1 आ रहा है, और 1 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 1 आ रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन बोला है कि 576 का रूट निकालिए, वर्गमूल, स्क्वायर रूट। तो वर्गमूल निकालने का देख लीजिए तरीका कैसे होता है। वर्गमूल आप जानते हैं, दायां से पहले 2 ठो लेना है, उसके बाद जितना संख्या रहेगा उसको लेना है। एक है तो एक ही लेना होगा, पहले 2 ठो लेना है। देख लीजिए 2 ठो। इकाई में कितना है? 6 है। इकाई में इकाई अंक 6 है। तो देख लीजिए किसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक 6 आता है। किसका इकाई स्क्वायर करने पर? 4 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 6 आएगा। 4 4 16, 16 का इकाई अंक कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, और 6 6 36, 6 का 4 और 6 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 6 आता है। तो ठीक मान लीजिए। तो देख लीजिए इसमें 4 या 6 ये दोनों आ रहा है। 4 का स्क्वायर करने पर भी इकाई अंक 6 आ रहा है, और 6 का इकाई अंक 6 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 6 आ रहा है। तो ये दोनों में को लेना है, आपको पता नहीं है तो देख लीजिए, ये दोनों में बता दे रहे। पहले आप इसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देख लीजिए। 5, 5 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है? 2 और 3 के स्क्वायर बीच में आ रहा है। 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है 5, आता है कि नहीं? 5 आता है 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में। तो इसमें दो जो छोटा है उसको लेना है। 2 और 3 के बीच आ रहा है तो 3 बड़ा है 2 से, तो इसलिए 2 को लेना है। तो 2 ले लीजिए। अब देख लीजिए ये दोनों में से किसको लेना है। आपको कन्फ्यूजन होगा। आप तो बोल सकते हैं कि अब 4 को एक बार ले, 4 को भी ले सकता है, 6 को भी ले सकता है। 24 का स्क्वायर ही 576 होता है, लेकिन 6। तो देख लीजिए कैसे हम 4 को लेते हैं, 6 को नहीं लेते हैं। देख लीजिए किसी में आपको छोटा वाला लेना होगा, किसी में बड़ा वाला होगा, तो उसका ट्रिक को आप जान लीजिए। देख लीजिए 2 और 3 के बीच में 5 आ रहा है, तो 5 आ रहा है। तो 5 देख लीजिए जो किसके ज़्यादा करीब है, 4 के ज़्यादा करीब है या 9 के ज़्यादा करीब है? 4 के ज़्यादा करीब है या 9 के ज़्यादा करीब है? तो 4 के ज़्यादा करीब है। 4 एक जोड़ दीजिएगा तो 5 हो जाएगा। 9 में कितना घटाइएगा? 4 घटाइएगा तब 5 आएगा। तो 4 के ज़्यादा करीब है, तो छोटा का स्क्वायर ही ना, छोटा वाला आ रहा है। तो 4 छोटा है, तो 2 का स्क्वायर छोटा है, मतलब 4 के ज़्यादा करीब है तो छोटा वाला लीजिएगा। इसमें 4 और 6 में छोटा वाला लीजिएगा। कौन छोटा है? 6 में से 4 छोटा है, तो इसलिए 4 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 होता है। इसी तरह आप देख लीजिए 3969 का। आप ये दोनों को दायां तरफ से 2 ठो ले लीजिए, उसके बाद ये दोनों को लेना है। तो आप देख लीजिए इकाई अंक में कितना है? 9 है। 9 किसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक में 9 आता है? 3 का स्क्वायर करने पर और 7 का स्क्वायर करने पर। तो इसमें भी 3 आ रहा है इकाई अंक में, या 7? इकाई अंक में कौन होगा? 3 होगा या 7? आपको पता, देख लीजिए किस तरह पता कर लिए। पहले तो बता, फिर भी आपको समझाने के लिए फिर भी हम बता रहे। देख लीजिए 39 पहले देख लीजिए किसके बीच में आता है? 39
छः के और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है 39, आता है कि नहीं? 39 आता है 6 के और 7 के स्क्वायर के बीच में। तो 39 का पहले दोहाई अंक छोटा वाला हमेशा होगा, छोटा वाला ये दोनों के बीच में आ रहा है ना, तो बीच में जो पहले वाला आएगा 6 छोटा होगा उसी को लेना है, तो 6 ले लेंगे। उसके बाद ई दोनों में से कौन लीजिएगा यहाँ पर, वो आपको देखना है। देख लीजिए 39 आ रहा है 36 और 49 के बीच में, तो आपको देख लीजिएगा जो 39 किसके ज़्यादा करीब है, 49 के ज़्यादा करीब है या 36 के ज़्यादा करीब है। तो देख लीजिए 49 से आप 10 घटाएंगे तब 39 आएगा, 36 में 3 जोड़ दीजिएगा तब 39 हो जाएगा। तो 36 के ज़्यादा करीब है 36, 37, 38, 39, और 39 से 49 10 ज़्यादा ये है तो 36 के ज़्यादा करीब है। तो किस में छोटा वाला में ज़्यादा है, छोटा वाला में 6 का स्क्वायर है तो छोटा है 7 से। तो देख लीजिए 39 के ज़्यादा करीब है ऊपर वाला, तो ऊपर वाला ले लीजिएगा 3, तो 63। उसी तरह देख लीजिए 8649 का, पहले ये दोनों को लीजिएगा उसके बाद ये दोनों को। तो 49 9 देख लीजिए किसके किसके स्क्वायर करने पर आता है, पहले ही बता 3 और 7 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक में 9 आएगा। तो ये दोनों में कौन लेना है देख लीजिए, पहले 86 ये किस दोनों के बीच में आ रहा है, 9 81 और 100 के बीच में आ रहा है, 9 का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो हमेशा छोटा वाला लेना होगा, तो हमेशा 9 छोटा वाला है तो 9 लीजिएगा 9। अब देखना है 81 और 86 और 49 है ना, देख लीजिए 86 और 49। तो 49 का किसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक 9 आएगा, 3 का और 7 का स्क्वायर करने पर 9 आएगा इकाई अंक में। और 86 देख लीजिए 86 किसके बीच में आता है, 81 और 100 के बीच में आता है। तो 9 का स्क्वायर पहले छोटा वाला ले लीजिएगा 9, और ये दोनों में से कौन होगा देख लीजिए 86 किसके ज़्यादा करीब है, 81 या 100 के, 81 के ज़्यादा करीब है ना, तो ऊपर वाला ले लीजिएगा 3, 93 का स्क्वायर हो जाएगा 86 49। अब देख लीजिए 5776 को, 5776 तो देख लीजिए 76 और 57 छः किसके स्क्वायर करने पर, किसका किसका स्क्वायर करने पर 6 आता है, 4 का स्क्वायर करने पर और 6 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक में 6 आता है। ठीक है, दोनों में एक होगा। तो पहले 57 को देख लो, 57 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 7 का स्क्वायर और 7 का और 8 का, 7 49 और 64 के बीच में आता है, 49 और 64 के बीच में आता है। तो देख लीजिए छोटा वाला हमेशा होगा तो 7 होगा 7। अब देखना होगा कि 57 ये दोनों के ज़्यादा किसके ज़्यादा करीब है, 49 के ज़्यादा करीब है या 64 के ज़्यादा करीब है। 49 से 8 तब 57 होगा, 64 से 7 इसका ज़्यादा करीब है, बड़ा वाला का ज़्यादा करीब है, तो इसमें बड़ा वाला होगा 76 हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गया। इसी तरह देख लीजिए 15 21 का, ये दोनों का ये दोनों ले लीजिए, पहले ये दोनों लेना है उसके बाद ये दोनों लेना है, दायां तरफ से 2 2 करके लेना है। ठीक है, तो देख लीजिए 21 किसका स्क्वायर करने पर 1 आता है, 1 और 9 का, 1 और 9। 15 देख लीजिए 15 किसके बीच में आता है, 9 और 16 के बीच में आता है, 9 और 16 के बीच में आता है। तो किसका 3, तो 3 हो गया, पहले छोटा वाला 3 ले लीजिए। उसके बाद देख लीजिए किसके ज़्यादा करीब है, 15 16 के ज़्यादा करीब है, बड़ा वाला के ज़्यादा करीब है, तो बड़ा वाला है तो इसमें बड़ा वाला ले लीजिएगा 39 हो गया 39 का। 9801 का भी देख लीजिए, 01 किसका स्क्वायर करने पर आता है, 1 और 9 का स्क्वायर करने पर आता है कि नहीं, 1 और 9 का स्क्वायर करने पर इकाई में 1 आता है, 1 का स्क्वायर 1 आता है, 9 का स्क्वायर 81 आता है, तो इकाई अंक में 1 आ रहा है तो 1 आ रहा है। ठीक है ना, 9 1 और 9 में आता है। तो देख लीजिए 98 किसके किसके बीच में है, देख लीजिए 81 और 100 के बीच में है, 81 और 100 के बीच में मतलब 9 छोटा है तो 9 ले लीजिए। जिसके स्क्वायर के बीच में होगा ना तो वो छोटा, जैसे 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में है तो छोटा वाला हमेशा बायां तरफ होगा। इकाई में ये दोनों में से एक होगा, तो इकाई में देख लीजिए इकाई में 100 के ज़्यादा करीब है, 100 ज़्यादा बड़ा है, 10 का इसको बड़ा है, बड़ा के ज़्यादा करीब है ना, तो इसलिए बड़ा वाला ले लीजिएगा 9, 99
हो गया। अब देख लीजिए 5 अंक का है, अब 5 अंक का है, देख लीजिए 5 अंक का किस तरह निकाला। देख लीजिए 44 इकाई अंक में कितना है 4, किसका स्क्वायर करने पर 4 आता है, 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है और 8 का स्क्वायर करने पर 4 आता है। 2 और 8 अब देखना है, इ तो 9 को ले लीजिए। 125 किसके किसके बीच में आता है, देख लीजिए 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 ये दोनों के बीच में आ रहा है, ये दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं। तो देख लीजिए पहला वाला हो गया 11, तो 11 125 किसके ज़्यादा करीब है, 125 के छोटा वाला के ज़्यादा करीब है कि नहीं। तो छोटा वाला ले लीजिए 112 हो गया, ठीक है ना। उसी तरह देख लीजिए 19 31 19 321 ये भी है। तो देख लीजिए पहले 2 अंक लेना होगा, तो 2 एक किसके किसका स्क्वायर करना पर आता है, 1 का और 9 का आता है कि नहीं, 1 और 9 का आता है। तो 193 देख लीजिए किसके करीब है ज़्यादा, किसके किसके बीच में आता है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196। तो ये दोनों के बीच में आ रहा है, ये दोनों के बीच में आ रहा है 169 और 196। तो छोटा वाला है 13, तो 13 का स्क्वायर लिखना होगा 13 होगा। अब ये दोनों में से कौन ले लीजिएगा, देख लीजिए 193 किसके ज़्यादा करीब है, 169 के ज़्यादा करीब है या 196 के ज़्यादा करीब है। 196 ये बड़ा वाला के ज़्यादा करीब है, तो इसमें से बड़ा वाला ले लीजिएगा, 1 और 9 में से जो बड़ा है उसको ले लीजिएगा 9139। उसी तरह देख लीजिए 4 किसका किसका आता है, 2 का और 8 का आता है कि नहीं। अब देखना है 392 किसके ज़्यादा है। 19 का स्क्वायर होता है 361, 20 का स्क्वायर होता है 400। ये दोनों के ज़्यादा, ये दोनों के बीच में है। तो पहले 19 होगा छोटा वाला, 19 तो होगा ही होगा छोटा वाला। अब ये दोनों में से कौन होगा, देख लीजिए किसके ज़्यादा करीब है, 392 400 के ज़्यादा बड़ा वाला के ज़्यादा करीब है, तो बड़ा वाला ले लीजिए 198 हो गया। देख लीजिए कितना आसान है, आसान है कि नहीं। कमेंट में लिख दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि नहीं समझ में आया। हम अच्छी तरह से दूसरा वीडियो में अच्छी तरह से आपके लिए स्पेशल करके बनाएंगे, दूसरी वीडियो में आपको अच्छी तरह से और अच्छी तरह से समझा देंगे। ये भी आसान बताया, नहीं समझ में आ रहा है तब बोल रहा है कि अच्छी तरह से आपको फिर भी समझा देंगे, ठीक है। कितना आसान है, आप जवाब दे सकते हैं कि नहीं, 2 से 3 सेकंड में ज़रूर दे सकते हैं, तो ठीक है। और नहीं तो